दोस्तों, म्यूऑन नन्हा सा पार्टिकल जो बदल सकता है फिजिक्स के सिद्धांत। डार्क मैटर से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक खोलेंगे राज। म्यूऑन पार्टिकल ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसकी वजह से फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। अब तक हमने जाना कि मैटर और एनर्जी के कुछ रूप ऐसे भी है जिन्हें फिजिक्स का बेस माना गया है और इन्हीं से साइंटिस्ट ने कई सिद्धांत बनाए हुए हैं। हालांकि अब खुलासा ये हुआ है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा भी है जो फिजिक्स के अब तक के सारे नॉन प्रिंसिपल का पालन नहीं करता। आखिर कैसे, ये जानते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। ये सब एटॉमिक पार्टिकल म्यूऑन है। आखिर ये सब एटॉमिक पार्टिकल म्यूऑन क्या है और इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए पहले स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स की जानकारी देता है, पहले ये समझ लेते हैं। जब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, परंतु वो फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन एटम है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अनुसार फंडामेंटल पार्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पार्टिकल्स वो होते हैं जो मैटर का निर्माण करते हैं और दूसरे पार्टिकल्स वो होते हैं जो यूनिवर्स में मौजूद हर तरह के फोर्स को कैरी करते हैं। मैटर का निर्माण करने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स को फर्मिओन्स कहा जाता है, जबकि सभी तरह के फोर्स के कैरियर का काम करने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स को बोसोन कहा जाता है। फर्मिओन्स हाफ इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं, जबकि बोसोन्स 0 और 1 इंटीजर स्पिन वाले पार्टिकल्स होते हैं। फर्मिओन्स दो तरह के होते हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। क्वार्क्स 6 तरह के होते हैं, अप डाउन, टॉप और बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज, जिसमें अप और डाउन क्वार्क्स जनरली यूज करते हैं। बाकी के 4 क्वार्क्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया है, जो सिर्फ हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर में ही मिलते हैं। क्वार्क्स का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये भी पॉइंट की तरह ही होते हैं। ये कभी भी अकेले ऑब्जर्व नहीं किए गए हैं, ये हमेशा एक दूसरे से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में कंबाइन होकर कंपोजिट पार्टिकल का निर्माण करते हैं, जिसे हेड्रॉन्स कहा जाता है। अभी तक क्वार्क्स के बारे में जो पता चला है वो इस हेड्रॉन्स की वजह से ही पता चला है। वन ऑफ द स्टेबल हेड्रॉन्स, जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क के बने होते हैं और न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप क्वार्क्स के बने होते हैं। अब जानते हैं फर्मिओन्स की दूसरी कैटेगरी यानी कि लेप्टॉन्स के बारे में। लेप्टॉन्स हाफ इंटीजर स्पिन वाले वैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कभी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते। लेप्टॉन्स हमेशा इंडिविजुअल ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेप्टॉन्स, जिसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेप्टॉन्स भी 6 तरह के होते हैं। उसमें से 3 इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और 3 में कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज लेप्टॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, परंतु म्यूऑन और टाउ वो पार्टिकल होते हैं जो चार्ज में इलेक्ट्रॉन की तरह नेगेटिव ही होते हैं, परंतु इसका मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इंसान आज मार्स पर पहुँच गया है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट को परेशान कर रही है। मैटर और एनर्जी के कुछ रूप ऐसे भी हैं जिन्हें फिजिक्स का बेस माना गया है और इनसे कई प्रिंसिपल निकल गया है। इन्हीं पर यूनिवर्स की बड़ी से बड़ी पहेलियों के जवाब मिल सकते हैं। अब फर्मी लैब यानी कि फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा भी है जो फिजिक्स के अब तक के सारे नॉन प्रिंसिपल का पालन नहीं करता है। तो यह फर्मी लैब क्या है, यहाँ पे कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ध्रुव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पेस फैक्ट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्मी लैब, जहाँ पे म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आखिर इसे G-2 एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं वो आगे बताएंगे। और G यहाँ पर म्यूऑन पार्टिकल्स की मैग्नेटिक मोमेंट है। तो पहले हम जान लेते हैं आखिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी स्थित फर्मी लैब में हो रहे G-2 एक्सपेरिमेंट में आखिर होता क्या है, आइए ये जानते हैं। म्यूऑन G-2 एक्सपेरिमेंट से पता चलता है म्यूऑन पार्टिकल्स की मैग्नेटिक फील्ड में हो रही वाइब्रेशन
सबसे पहले प्रोटॉन की जो फर्मी-लैब एक्सेलरेटर में टारगेट है उस पर हिट करेगा और पायोन्स क्रिएट करेगा। उसमें से कुछ पायोन्स डीके होकर म्यून्स मिलेगा। इसके लिए पायोन्स को एक 505 मीटर सर्कमफेरेंस वाली डिलीवरी रिंग में घुमाया जाएगा। बाद में कुछ पायोन्स डीके होकर म्यून्स मिलेंगे। बाद में उस म्यून्स पार्टिकल को 15 मीटर डायमीटर वाली दूसरी डकनक शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड वाली रिंग में घुमाया जाएगा। यहाँ पर म्यून्स टाइनी मैग्नेट जो उसकी एक्सिस अराउंड घूमता है जैसे कि टॉप घूमता है, तब म्यून पार्टिकल मैग्नेटिक मोमेंट के रिलेटेड उसकी स्पिन एक्सिस टिल्ट करती है। म्यून की स्पिन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रिंग का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट को कंबाइन करके देख सकते हैं। इस म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट मिला है वो है 2.00233184122 और कैलकुलेटर रिजल्ट जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिला है वो है 2.00233183620। एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटर रिजल्ट से यह पता चलता है कि G की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल से 2 ज़्यादा है। उसे बैलेंस करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट नाम दिया है। लेबोरेटरी के फिजिसिस्ट क्रिस पॉली और 7 कंट्री के 200 फिजिसिस्ट की एक टीम ने पाया है कि ये पार्टिकल लैब में मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने पर ये पार्टिकल एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट बिहेव करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कंटकी की फिजिसिस्ट रेने फतेमी के अनुसार इस एक्सपेरिमेंट से हमें जो एविडेंस मिला है उसे म्यून पार्टिकल किसी भी और चीज़ के लिए संवेदनशील है जो हमारे अब तक की थियरी में शामिल नहीं है। म्यून G-2 नाम के एक्सपेरिमेंट के शुरुआती रिजल्ट और उससे पहले के एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट से वो मैच करते थे। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में 2001 में किए गए एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही कुछ मिलने के बाद फिजिक्स की दुनिया में तहलका मच गया। म्यून्स को कभी कभी फेट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। म्यून्स को इलेक्ट्रॉन की तरह मैग्नेटिक मोमेंट होती है बिकॉज म्यून्स भी वाइब्रेट होते हैं। ये हमारी बैटरी, लाइट और कंप्यूटर में मौजूद पार्टिकल जैसे ही होते हैं। इनमें स्पिन नाम की प्रॉपर्टी होती है। ये हम वीडियो में पहले ही देख चुके हैं जिसकी वजह से चुंबक की तरह ये काम करते हैं। इसी रीजन के चलते इनमें वाइब्रेशन पैदा होती है और हाल ही में न्यू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये पता चला है कि इनमें उम्मीद से ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में म्यून्स पार्टिकल को एक सुपर कंडक्टिंग रिंग में चक्कर लगाते हुए भेजा गया है। नतीजों के आधार पर माना जा रहा है कि कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल की इस थियरी में शामिल नहीं किया गया है। इसी रीजन के चलते म्यून्स पार्टिकल सुपर कंडक्टिंग रिंग में हिल रहे होते हैं। अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल के आधार पर काम किया जाता रहा है जिसमें सन यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जिसे शॉर्ट में LHC कहा जाता है उसमें हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल के रिजल्ट के आधार पर जान सकते हैं, लेकिन इसमें यूनिवर्स से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं मिलते। न्यू एक्सपेरिमेंट से डार्क मैटर जैसी पहेलियों के जवाब मिल जाते हैं। म्यून्स पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 207 गुना भारी होते हैं। ये अस्थिर होते हैं और रेडियो एक्टिव तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और सुपरलाइट पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रिनो में सिर्फ 1 सेकंड के 22वें लाख हिस्से में डीके हो जाते हैं। पहली बार इनकी खोज 1936 में की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद।